तो मेन कारण यही है कि हम लोग जहां भी भजन करने जाते हैं वहाँ ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं, तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन बुद्धू हो अगर तो अलग बात है। आज मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिस शख्स ने एक बार हर हिंदुस्तानी के दिल में, हर सनातनी के दिल में, हर भारतीय के दिल में एक अलग सा अलग जगा दिया था। किससे? अपने गाने से। और वो गाना कौन सा था? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा फहराएंगे। हर दिलों पे राज करने वाले मैं बात कर रहा हूं उस पुरुष की जिसका नाम है कन्हैया मित्तल। लेकिन कहते हैं साहब, हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के, एक दिखाने के। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ कन्हैया मित्तल का चेहरा सबके सामने आया। बहुत बड़ा झटका लगा सनातनियों को, और वो झटका कैसा लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत परेशान हुए सनातनी, सारे हिंदुस्तानी, सारे वो भारतीय, सारे राम भक्त बहुत परेशान हो गए। वो कहने लगे, अरे हो क्या गया उस आदमी को? जो आदमी लगातार रामद्रोहियों के लिए तरह तरह की बातें करता था, वो आदमी को हो क्या गया? वो आदमी कह रहा है हम राम को लाए हैं। जो राम को लाने की बात करता था, काशी मथुरा को सजाने की बात करता था, वो बाबर की कब्र को सजाने की बात करने लगा। बाबर की कब्र सजाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन होने की बात करने लगा। वही कांग्रेस जिस कांग्रेस को पानी पी पी के कोसता था। आज मैं वो सारे एक एक सबूत आपको दिखाने वाला हूं, कन्हैया मित्तल ने क्या क्या कहा और कैसे कैसे कहा, और कैसे वो फिर से पलट गए। और फिर से पलटे तो अब उन्होंने कह दिया, फिर से उन्हें पुराना अपना जो लय है वो याद आने लगा। अब कन्हैया मित्तल कैसे पलटे हैं वो चीजें मैं आपको एक एक चीज प्रूफ से दिखाता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। एक बार फिर से लौटा हूं, और इसलिए लौटा हूं कन्हैया मित्तल को, फिर से कन्हैया मित्तल पलट गए हैं। पहले वो राम के थे, फिर वो कांग्रेस के हो गए, और फिर से वो राम के वापस हो गए। पलटने में आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर पलटने की कला किसी को माना जाता तो मौसम को कहते हैं। मौसम बड़ी जबरदस्त करवट लेता है, मौसम बहुत तेज पलटता है। लेकिन उसके बाद तो कई सारे हमारे नेता है, जैसे अरविंद केजरीवाल पलटने में माहिर थे। उसके बाद हमारे आप नीतीश कुमार का तो नाम ही कुछ लोगों ने पलटू राम रख दिया है। उसके बाद आपके राहुल गांधी का नाम आता है। लगातार इनके बयानों पे कभी भी कोई पुष्टि नहीं होती, ये कुछ भी बोलते हैं, और आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ करना धरना नहीं है। इसलिए मैं आपको सुनवाता हूं सबसे पहले कि कन्हैया कुमार का मन कैसे विचलित हो गया, राम से कैसे विचलित हो गया। राम को पानी पी पी करके जो पार्टी कोस रही है, जो राम के अस्तित्व को नकार रही है, जिसने राम के खिलाफ 2 दर्जन वकील खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट में, उस पार्टी में जाने के लिए कैसे व्याकुल हो रहे कन्हैया मित्तल, जिस पार्टी को कल वो पानी पी पी के कोसते थे। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं नहीं कोस रहा हूं, मैं वो भी आपको सुनवाऊंगा, बस आप बने रहिए। सबसे पहले आप ये सुनिए। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के 2 बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे।
कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे और उसी के लिए करते हुए। सुन लिया आपने, सबसे बड़ी द्रोही पार्टी कांग्रेस सनातन की, जिसने हमेशा कभी सनातन को समझा ही नहीं, कभी सनातन को तवज्जो दी ही नहीं, उस पार्टी में रहकर ये सनातन का काम करने जा रहे हैं। कैसे लोग हैं, कितना बदल जाते हैं, कैसे अपने ईमान को बदलते हैं, ये लालच। और दूसरी तरफ और भी अभी एक वीडियो आपका सुनवाता हूं, दूसरी तरफ ये जो बातें सामने आ रही, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक गाने ने वो शोहरत दिया, वो रातों रात इनको स्टार बना दिया कि ये पैसा छापने की मशीन बन चुके हैं। कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल, कन्हैया मित्तल हो गए। लेकिन अब इनको जरा कैसे इनका भाजपा से मोह भंग हो गया और कांग्रेस से कैसे इनके दिल में हमदर्दी जाग गई। जिस कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते थे, ये कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करते थे। लेकिन एक छोटी सी वीडियो आपको और दिखाना चाहूंगा। क्या कहेंगे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? देखिए, हमारे मन में चल रहा है कि हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि ज्वाइन करिए कि नहीं करिए। दूसरा कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कारण क्या है? अब कांग्रेस के लिए कोई गीत गा पाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे हर आम आदमी का, नागरिक का हक है कि वो कहीं पर भी जाकर बात कर सकता है। तो मेन कारण यही है कि हम लोग जहां भी भजन करने जाते हैं वहां ये परसेप्शन बन जाता है कि भाई भाजपा का प्रचार करने आए हैं या कुछ आए हैं, तो उसमें जो कांग्रेस से जुड़ा आदमी है वो अपने घर पे ही रह जाता है, वो भजन सुनने नहीं आ पाता। तो एक ऐसा परसेप्शन तैयार हो कि हर वर्ग का, हर दल का आदमी भजन सुनने आ सकता है और इसी चीज को हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा में चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है वहाँ पर? देखिए, ये माहौल अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले समय में जनता किसको चुनती है, जनता पे निर्भर करता है। सुन लिया है साहब जी को। साहब जी कह रहे हैं कि सनातन का काम किसी भी दल में रह के कर सकते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, मछली मगरमच्छ के साथ रह करके भी कुछ भी कर सकते हैं। इनका दूसरा दिमाग जरा देखिए, इनका दिमाग पता नहीं पैसे की वजह से ज्यादा घूम गया या राम की कृपा इन पर बहुत ज्यादा हो गई या पता नहीं, या आप समझ रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या होता जब मैं गाना गाने जाता हूं, स्टेज पर, मंच पर चढ़ता हूं, तो होता क्या है कि लोग समझते हैं कि भाजपा का प्रचार करने आ गए, ये तो भाजपा वाले हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग घर से बाहर नहीं निकलते और वो इनका गाना सुनने नहीं आते साहब का। लेकिन आप सोचिए, जब ये कांग्रेस में चले जाएंगे तब इनका गाना सुनने के लिए सारे आएंगे। शायद इनके दिमाग में ये चल रहा हो भाई 28 लोगों का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वो 28 तरह के लोग आएंगे, ऐसा चल रहा हो शायद। क्योंकि जब कांग्रेस के लोग जाएंगे तो भाजपा के लोग, जाहिर सी बात है, भाजपा के लोग नहीं जाएंगे। और भाजपा के लोग कौन है? भाजपा के लोग सनातनी हैं, सनातनी नहीं जाएंगे, भाजपा के लोग नहीं जाएंगे। राम भक्त जो है वो सब भाजपा वाले हैं, वो भाजपा के लोग नहीं जाएंगे। तो कन्हैया मित्तल जी अकेले झुंझुना बजाएंगे। शायद इनके दिमाग में ये भी चलने लगा। फिर इनकी अगली लाइन सुनिए, इनकी अगली लाइन में कैसे ये पलटी मारते हैं मौसम की तरह। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो लाइन सुनाऊं, उससे पहले मैं एक चीज और सुनाता हूं कि दुनिया कितनी मौका परस्त है मेरे दोस्त। एक बात कन्हैया मित्तल के मुंह से सुनिए, जब ये कांग्रेस को ही इशारा कांग्रेस की तरफ था और पानी पी पी के कैसे कोस रहे हैं उसे एनडीए गठबंधन को, उसे कांग्रेस को। जरा ये भी सुन लीजिए एक बार,
इस आदमी को सुनिए जरा। लोग आज की दुनिया में ऐसे भी होते हैं, स्वार्थ में वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। उसमें से एक कन्हैया मित्तल का भी नाम था, बड़ा नाम था, बड़ा शोहरत थी, बड़ी इज्जत थी, लोग बड़ा सम्मान करते थे कन्हैया मित्तल जी का। लेकिन कन्हैया मित्तल जी जिस कांग्रेस के तरफ कहते थे बड़े मौका परस्त होते हैं, आज उसी कांग्रेस में इनका जाने के लिए मन डोल गया। लेकिन मैं दिखाऊंगा ये पलटी भी मार चुके हैं। बने रहिए थोड़ी देर और सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये दुनिया बड़ी मौका परस्त है साहब, हर किसी पे भरोसा मत कर लेना। ये वही लोग हैं जिनको कभी राम का मंदिर नजर नहीं आया था, आज राम मंदिर की छत टपकती नजर आती है इनको। बड़े मौका परस्त लोग हैं। सच्चे राम का होने के लिए राम जैसा जिगर चाहिए साहब। सुन लिया, सच्चे राम भक्त होने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये वही कन्हैया मित्तल हैं जो कन्हैया कुमार की राह पर चल पड़े। इन्हें कांग्रेस पसंद आ गई। कन्हैया कुमार का तो नाम आपने सुना ही होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग का मसीहा सरदार। अब ये कन्हैया मित्तल भी उसी राह पर चल पड़े थे। लेकिन फिर क्या था, फिर तो सनातनियों का खून उबाल मार बैठा, राम भक्तों का खून उबलने लग गया। उन्होंने कहा अरे ये कैसे हो गया, सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया, कन्हैया मित्तल तो हमारे आइडल हैं, कन्हैया मित्तल ने तो वो चीज दिया जो हमें जरूरत थी। इन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। कन्हैया मित्तल कैसे पलट सकते हैं? सूरज पूरब की जगह से पश्चिम तो उग सकता है, लेकिन कन्हैया मित्तल पलट कैसे सकते? कन्हैया मित्तल कांग्रेस में कैसे जा सकते हैं? जिस कांग्रेस को कन्हैया मित्तल भरी सभाओं में गाली देते रहे, वो कन्हैया मित्तल कांग्रेस में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन जिस कन्हैया कुमार ने एक बहुत बड़े मंच से गाना गा रहे थे, कांग्रेस की पार्षदा आंसू से रोती हुई और आई, उन्होंने कहने लगी कि मुझे कांग्रेस से नफरत हो गई है और तुम्हारे भजनों ने मुझे ऐसा सहराबोर कर दिया है कि मैं राम की हो गई हूं, मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ की हो गई हूं, मैं सनातनी हो गई हूं, मैं इसी कांग्रेस को इसी क्षण कांग्रेस को छोड़ देती हूं। वो वीडियो में आपको मैं दिखाता हूं, एक क्लिप, जरा बने रहिए, ये भी देखिए। कांग्रेस पार्टी से मैं पार्षद के रूप में सेवा कर रही हूं। आज इस मंच से मैं ये उद्घोषणा करती हूं, भाई मेरा शरीर यहाँ था, मेरा हृदय जहां था, आज आपने वो मेरा स्नेह, मेरा प्रेम, मेरा देशभक्ति का जो जज्बा है उसे आपने उजागर कर दिया है। इसी क्षण कांग्रेस पार्टी से मैं त्याग पत्र देती हूं। इसी क्षण जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे और मोहन की बातें या वो जाने या मैं जानूं, और सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की नारी मां जगदम्बा। ये उस मंच की वीडियो है जब कांग्रेस की पार्षद ऐसे तरीके से कन्हैया जी से प्रभावित हुई, कन्हैया मित्तल जी से, जो कांग्रेस छोड़ दी। और कन्हैया मित्तल जी भी भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में भी आंसू थे कि आज हमने कांग्रेस से एक पार्षद तोड़ करके और भाजपा में ला दिए, कांग्रेस को छोड़ दिया। यह है कन्हैया मित्तल जी का चरित्र। लेकिन कन्हैया मित्तल जी ऐसे पलटे, वो कहने लगे मेरी तो आत्मा, मैं तो कांग्रेस के लिए कभी बुरा कहा ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के लिए बुरा सोचा ही नहीं, मैं तो भाजपा का कभी था ही नहीं। जबकि सारा नाम शोहरत जो भी आज मिला वो भगवान राम और भाजपा की देन है। लेकिन जब कन्हैया मित्तल ने यह कहा तो मैंने आपसे कहा ना, सारे सनातनी, सारे राम भक्त और सारे भारतीय जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग थे वो टूट पड़े कन्हैया मित्तल। सारे सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई, क्या ट्विटर, क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या मतलब हर जगह से एक आवाज आने लगी, कन्हैया मित्तल क्या कर रहे हो, कन्हैया मित्तल तुम ये क्या करने जा रहे हो। शायद कन्हैया मित्तल ने समझा कि जब मैं मंच पर जाऊंगा और जिस सनातनी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, जिसके लिए मुझे स्टार बन गया, जब वो सनातनी मेरे सामने एक भी नहीं होंगे तो मैं माइक पकड़ के अकेला कैसे झुंझुना बजाऊंगा। शायद वो दिमाग, लालच का वो पर्दा जो आंखों पर बटा था वो छट गया और कन्हैया मित्तल जी ने ऐसे पलटी मारी कि उन्हीं की श्रेणी में राहुल गांधी, केजरीवाल और नीतीश कुमार की श्रेणी में शामिल हो गए। और कैसे शामिल हुए उसका वीडियो भी एक बार देखिए, कैसे आदमी इस तरीके से पलटता है, कैसे आदमी की मानसिक स्थिति इस तरीके से बन जाती है और बिगड़ जाती है। आतंकवादियों का ब्रेन वॉश होते हुए देखा था, लेकिन कन्हैया मित्तल का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, तो कांग्रेस में जाने लगे।
राम के पक्के भक्त होने का दावा करने वाले कन्हैया मित्तल, कांग्रेस के लिए उनका दिल मचलने लग गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, मात्र कह रहे हम 2 दिन से सोए नहीं, हमें सनातनियों की चिंता होने लगी, हमें सनातन की चिंता होने लगी। मैं माफी मांगता हूं, आप लोगों से मुझसे गलती हो गई। अब मैं जो कांग्रेस में जाने का जो मेरा मन था वो बदल गया है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मुझसे सनातनी दुखी है, मुझे माफ कर दीजिए। कैसे हाथ जोड़ रहे हैं वो भी आप जरा एक बार देख लीजिए। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। सुन लिया, अकल आ गई। अब इनको पता लगा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनसे प्यार करने लगा है। अब इन्हें अकल लगने लगी कि आज मैं टूट जाऊंगा, कल कोई और टूट जाएगा। अब इन्हें एहसास होने लगा कि मैं तो राम का था, अगर कांग्रेस में चला गया तो मैं राम का नहीं रह जाऊंगा। सच तो यह है, आप राम के नहीं रह जाओगे कन्हैया मित्तल जी, आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। राम के नहीं रह पाओगे तो आप किसी काम के नहीं रह पाओगे। कांग्रेस में जाने के बाद आप कन्हैया मित्तल कौन है लोग पहचानना तक भूल जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस कन्हैया मित्तल को वैसे ही देखेगी जैसे एक राम भक्त को देखती है, यानी घृणा, नफरत की नजर से। ना आप वहां के रहेंगे ना यहां के रहेंगे। तो आपने सही फैसला लिया है, बड़ा सम्मान था। और मैं फिर भी एक बार उम्मीद करता हूं, दिल तो आपने तोड़ा है। एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े तेसे ना जुड़े जो जुड़े सो गांठ पर जाए। तो सनातनियों के और देशभक्तों के, राम भक्तों के दिल में थोड़ी ठेस तो लगी है, लेकिन फिर भी आप माफी मांग रहे हैं। तो सनातनियों का दिल बहुत बड़ा है। अगर आप सच में माफी मांग रहे हैं तो सनातनी मुझे लगता है कि आपको जरूर माफ करेंगे। लेकिन ये जो ब्रेन वॉश है और ये जो लालच का कीड़ा है, किसी इंसान को भी अंधा बना सकता है। और ये स्थिति हमें बार बार देखने को मिल रही नेताओं में। यहां टिकट नहीं मिलता वहां चले जाते हैं, वहां टिकट नहीं मिलता वहां चले जाते हैं, वहां टिकट नहीं मिलता वहां चले जाते हैं। इन नेताओं पे कैसे जनता भरोसा करे, कैसे पब्लिक भरोसा करे, ये चीजें पार्टियों को भी सोचना चाहिए। किसी और मुद्दे पर भी मिलेंगे साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से मैं कन्हैया मित्तल जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने सही निर्णय सही वक्त पर लिया है, वरना वो बहुत कुछ अपना खो देते, बहुत कुछ खो देते। नमस्कार।